कोई कब्रिस्तान सही नहीं बना है, जबकि ठोस गांव बीजेपी का है हमारा। और ये डीसी वर्मा जी थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हमारे गांव कहता है निरो सरप्पा है। इससे कोई बात करो तो कहता है तुम सरप्पा हो सब। अच्छा, हाँ, बोला मनकरा के सब सरप्पा हैं। मतलब डीसी वर्मा बाकी सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर। हाँ, ये नहीं सुनते हैं, ये कहते हैं बस बीजेपी की वोट पर डालेंगे ही डालेंगे, हमें क्या करना है। हाँ, बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम पर चल गई है कहानी, इसलिए हमें वोट बीजेपी को डालना ही डालना है, मगर बहरहाल हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। 2027 में आप जब वोट डालेंगे अब, तो डीसी वर्मा जी को ही डालेंगे या फिर कुछ नया? हम नहीं डालेंगे, हम तो अंत डाल देंगे, अंतिम डाल देंगे, मगर डीसी वर्मा को नहीं देंगे। चाहते हैं बाबूजी, क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। यहीं के रहने, मीरगंज के ही रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले उर्री के। हुरहुरी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए आप विधायक जी के पिछले कार्यकाल से क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? जी वर्मा जी के जी, हाँ संतुष्ट है। बड़ा देर में आपकी संतुष्टि आई, इसने खुद ही सवाल कई खड़े कर दिए। इतने छोटे से सवाल पे इतनी देर सोचना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा। हाँ, ये तो होता है, समझ लो। अब खुल के कहने में क्या फ़ायदा है? अच्छा, है नहीं। अच्छा ये बताइए, ज़मीनी स्तर पे सरकार ने जितने दावे किए हैं, क्या उतने काम पूरी तरह से हो पा रहे हैं? सरकारी ज़मीन में तो काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। कागजी कार्रवाई ज़्यादा। खाना पूरी कागजी कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। जो काम सरकार का होना चाहिए कायदे में, वो नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी उम्र हो गई लगभग? मेरी लगभग 65 साल होगी। 65 साल। इतनी उम्र में आपने कई बार वोट डाला हो। हाँ, कई बार डाला है। पहले से और अब में क्या बदलाव नजर आया? बदलाव थोड़ा यही नजर आया, सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है, लूटपाट कम हुई है, और तो कोई विशेष बदलाव आया नहीं है। और काश्तकार तो परेशानी है ही है। किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं? अरे कोई भी समस्या ले लो, खाद में देख रहे हो क्या दिन में नंबर आ रहा है, सबसे बड़ी लंबी खाद की है। काश्तकार और क्या चाहिए, टाइम पे अगर कोई मिल जाए तो वही ज़्यादा होता है। अच्छा ये बताइए, मीरगंज का रुझान 2027 में किधर है? क्या आप डीसी वर्मा जी को ही जो है वोट डालेंगे या फिर कोई कुछ नया जो है बदलाव चाहते हैं? तो अभी तक तो हमने बीजेपी के अलावा किसी को वोट दिया ही नहीं है। अच्छा। कार्यकाल कैसा भी हो, किसी का भी हो, खराब हो चाहे अच्छा हो, वो अलग बात है। दिए बीजेपी को ही वोट है, लेकिन संतुष्ट फिर भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो 27 में वोट किसको देंगे? 27 में तो देखो, अगर कोई अच्छा चेहरा आ गया तो हम उसे देंगे। मतलब ऑप्शन अभी बना हुआ है, अगर कोई बेहतर चेहरा आता तो निश्चित तौर पे उतर ही जाए। हाँ। क्या नाम है आपका बाबू? लक्ष्मण प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? मीरगंज मनकरा। मीरगंज मनकरा के रहने वाले हैं। आप भाजपा के कार्यकाल से मीरगंज के अंदर क्या संतुष्ट हैं? भाजपा के बात से तो संतुष्ट हैं, मगर परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? खाद की ज़्यादा परेशानी आ रही है, कागज़ ज़्यादा मांग रहे हैं हर जगह जहाँ जाओ। तहसील में एक खुली रिश्वत चल रही है। हाँ, अगर कहाँ रिश्वत चल रही तहसील? कोई काम कराने जाओ तो बेकार रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। मीरगंज तहसील में? हाँ, तहसील में सही, थाने में सही, कहीं पर जाओ, थाने चले जाओ, कहीं चले जाओ, बेकार रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। हर आदमी ये कह रहा है, मैं सरकारी आदमी अगर कोई बात करे तो हम तुम्हें ठोक देंगे। अच्छा, हाँ, ये तो धमकी हो गई, तानाशाही। ये तानाशाही खूब चल रही है साहब। आज में कर्मचारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। इस बात में एक इतनी ज़रूरत है कि गुंडागर्दी कम हो गई है, और बाकी कोई काम परेशानी से अलावा मतलब सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार का तो दावा है कि अब देश खुशहाली में। नहीं, तो ये गलत बात है। अगर हम कहीं आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं या कहीं कुछ बार मतलब हमारा नाम कट गया और हम उसको जुड़वाने जा रहे हैं तो पहले पैसे चाहिए, रिश्वत।
आपने कहाँ कहाँ रिश्वत दी? हमने हर जगह रिश्वत दी है। जैसे? जैसे तहसील में जाओ, कोई काम करवाओ, हर जगह रिश्वत मिलेगी। तो रिश्वत देने वाला गुनहगार है या रिश्वत लेने वाला? लेने वाला, उनके दो आदमी होते हैं, एक तो अलग होता है, एक लेने वाला होता है, एक काम करने वाला होता है, उनके दो आदमी होते हैं। हाँ, गुनहगार दोनों होते हैं। तो दो अब गुनहगार हम इसलिए हैं कि अगले का काम हो जाए, हमारा काम नहीं हो रहा तो हमें भी देना पड़ रहा है। हाँ, अगर वो हमारा काम नहीं कर रहा, हम नहीं देंगे तो हमें महीना भर रपटाएगा कम से कम, और हमारा सब काम चौपट बेकार हो जाएगा। अच्छा, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है यही, मतलब रिश्वत वाली। बाकी सड़क, पानी, बिजली, खरंजा पानी सब? कुछ नहीं है। हमारा एक मनकरा गांव है, बीजेपी का ठोस आदमी है, पूरा गांव हिंदुओं का है, थोड़े से और जाति है मुसलमान की, बाकी ज़्यादातर ठोस है। एक ना तो कोई कब्रिस्तान सही बना है। अच्छा। हाँ, कोई कब्रिस्तान सही नहीं बना है, जबकि ठोस गांव बीजेपी का है हमारा। और ये डीसी वर्मा जी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हमारे गांव कहता है निरो सरप्पा है, इससे कोई बात करो तो कहता है तुम सरप्पा हो सब। अच्छा। हाँ, बोला मनकरा के सब सरप्पा हैं, मतलब डीसी वर्मा बाकी सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठ के तानाशाही हो गई, यदि सरकार में बैठ के जनता की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो। हाँ, ये नहीं सुनते हैं, ये कहते हैं बस बीजेपी की वोट पर डालेंगे ही डालेंगे, हमें क्या करना है। हाँ, बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम पर चल गई है कहानी, इसलिए हमें वोट बीजेपी को डालना ही डालना है, मगर बहरहाल हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ, 2027 में आप जब वोट डालेंगे अब, तो डीसी वर्मा जी को ही डालेंगे या फिर कुछ नया? हम नहीं डालेंगे, हम तो अंत डाल देंगे, खंती में डाल देंगे, मगर डीसी वर्मा को नहीं देंगे, खंती में डाल देंगे। और हमारा आधा गांव यही कह रहा है वर्मा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। इतनी नाराजगी ठीक नहीं? हाँ, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है? अरे ठीक क्यों नहीं है, जो बात सच है वो उसको सच्चे कहो, जो गलत है वो गलत कहो। योगी के नाम पे वोट मिल जाए बाकी, और ये कर्मचारी बाकी सब बेकार आदमी हैं। पुलिस पर जाओ तो सीधे रिश्वत दो, पैसे दो काम होगा, पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा, और डंडा पर लंगे सोलंग। जबकि विधायक कह रहा है कि तुम सरपंच लोग हो, तो बताओ अंत कौन नहीं कहेगा। अच्छा, ये डीसी वर्मा जी विधायक जी कहते हैं? हाँ, ये हमसे खुद स्वयं कहा है, ये हमसे स्वयं कहा है। कह देना मनकरा में लक्ष्मण प्रसाद तुमसे किसी दिन बात कर रहे थे बारिश में, तो हम साहब कह देंगे कि हाँ हमने कही, और इन्होंने हमें सरपा बता दिया, जबकि हम बीड़ी तक नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते। अच्छा, ये वीडियो विधायक जी तक जा रहा है, पहुंच रहा है, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? बस हम तो यही कहेंगे कि ये रिश्वतखोर ख़त्म कर हैं, और बाकी जो हो रहा है वो हो रहा है।